मैं उत्तर प्रदेश का हूं, चाहूं तो जवाब दे सकता हूं, जवाब नहीं दूंगा। मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। एक बार एक चीते की गधे से लड़ाई हो गई। केवल इस बात पे लड़ाई हो गई कि 1 घंटे से गधा बहस कर रहा था, कह रहा ये जो घास है ये नीली होती है। तो चीते ने कहा नीली नहीं होती है, हरी होती है। उसने कहा नीली होती है, उसने कहा हरी होती है। दोनों लोगों में इतना झगड़ा हुआ कि मारपीट हो गया, खून खराबा हो गया। दोनों लोग जंगल गए, कहने लगे इसका समाधान हमारे जंगल के शेर महाराजा करेंगे। शेर सो रहा था, शेर को जगाया। तो शेर ने चीते से कहा क्या हो गया? तो उसने कहा सर 1 घंटे से ये गधा बहस कर रहा है, ये कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने कहा तुमने क्या कहा? उसने कहा घास हरी होती है। तो हमने कहा हरी होती है। महाराजा आप ही फैसला कीजिए। तो शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, इसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा ऐसा फैसला क्यों कर रहे हो? तो शेर ने कहा जो आदमी गधे से बहस करे, एक बार हाथ उठा के ताली बजाइए जोरदार। तो मैं शुरू हो जाऊं। तो आज की बहस में सजा मुझे ही मिली है। तो विधायक जी बैठे हुए, सर आपको प्रणाम करता हूं। तो सुनील व्यास जी बहुत देर से तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे हमारे राजस्थान के विधायक मंत्री बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से सर अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक खराब हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तालियां कमजोर हैं आपकी। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं। पुलिस के कप्तान सब बैठे, सर आपको प्रणाम करता हूं। वहां पर कविताएं हुई। नहीं, हमारे विधायक तो सर बहुत अच्छे हैं, मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूं। बचपन में मैं भी सर पुलिस बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूं, जब मैं पुलिस नहीं बन पाया तो मैंने अपना पर्सनल थाना खोल लिया। तो उसमें पुलिस रहा मैं 2 साल। उसमें मैं 2 साल पुलिस रहा। आपको एक बात नहीं मालूम होगी कि थाना चौकी सुना है ना आपने? थाना नाम किसने दिया आपको मालूम है? थाना नाम हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर ने दिया है। थाना नाम हमारे उत्तर प्रदेश में किसी से कुछ कबूल करवाना होता है तो दरोगा पकड़ के लाता है। एक सिपाही उसको खंबा पकड़वाता है, पीछे दरोगा लठ चलाता है। दरोगा उससे कबूल कराता है उस घटना में तू था? वो मुंडी हिलाता, कहता ना था, ना था ना। वहीं से थाना नाम उत्पन्न हुआ है। तो सर मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मणिका आई थी, बहुत अच्छी कवित्री हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, नौजवानों को भटका रही थी। कह रही थी चूड़ियों की आवाज से चली आऊंगी। भैया हमारी बिल्कुल ऐसी नहीं है, हमारी दूसरी तरीके की। अगर मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। हमारी किस तरीके से कहती है? 1 मिनट हेमंत मित्रों, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं, ये जो 7-8 साल की बिटिया है, 9 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची है और बहुत परेशान हो रही है पिछले 1.5-2 घंटे से, और पुलिस भी परेशान हो रही है उसको। ये तो अच्छी बात है कि वो कंट्रोल रूम में है, लेकिन जिस किसी भी सज्जन की हो और मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो, जिसकी बच्ची खुआई हो और कोई पहचानता भी हो, तो कम से कम चिंता करके उस बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचाने की पुलिस के माध्यम से व्यवस्था करें। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, अब 2 साल की बच्ची है, आप केवल कल्पना कर सकते हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से बिछड़ी हुई है माता पिता से। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो चारी तरफ, वो कृपा करके इस बात की चिंता करें। हाँ भाई बिल्कुल, ये तो बहुत ही आवश्यक काम है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा। सर मैं पहली बार निम्बा हेड़ा आया हूँ। आपने खड़े होते ही जो मुझे आशीर्वाद, जो मुझे तालियां दी हैं, मुझे विश्वास हो गया है 15-20 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। कितनी सेवा करते हैं आप लोग। ये हमारे विनोद सोनी जी, हमारे बड़े भाई, हमारे जो नगर निगम नगर पालिका के लोग हैं, कितना ध्यान आप कवियों का रखते हैं। आप कवियों का बिल्कुल सर उतना ही ध्यान रख रहे हैं जितना आजकल मोदी जी नीतीश कुमार का ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से आप हमारा ध्यान रख रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, कानपुर में सर एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए।
हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं? तालियां कमजोर हैं आपकी? अब ठीक है, ऐसे ही सुन लीजिएगा। बढ़िया क्या बढ़िया सुनना है आप? हेमंत बढ़िया। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा। हाँ। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। सैल्यूट। वाह, क्या बढ़िया सुनना है आप, क्या निम्बा हेड़ा आए है। मैं तो आपका प्रशंसक हो गया। मैंने शशि भैया से पूछा, हमने कहा निम्बा हेड़ा के लोग कैसे हैं? कहने के निम्बा हेड़ा तो शशि भैया लगातार आते, कहने के इतने अद्भुत लोग पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं सकते हैं। इन्होंने हमको एक कहानी सुनाई। अभी निम्बा हेड़ा में 1 हफ्ते पहले पिताजी ने अपने बच्चे को 2000 रुपए दिए। कहा बेटा कल बिजली का बिल जमा कराना, आखिरी डेट है। जब वो लौट के आया तो पिताजी ने कहा बिजली का बिल जमा कराए? तो उसने कहा नहीं पिताजी गलती हो गई, हम लॉटरी के एक टिकट खरीद के ले आए हैं, उससे हम नई स्कॉर्पियो कार जीत सकते हैं। रात भर उसके पिता ने उसको कूटा, उसके माताजी ने भी कूटा, सब लोग जाके सो गए। सुबह 7 बजे चमचमाती हुई स्कॉर्पियो कार उसके घर के सामने, पूरे लोग स्तब्ध की स्कॉर्पियो कैसे आ गई? पिताजी भी भावुक, लड़का भी भावुक। स्कॉर्पियो से एक आदमी निकला, उस लड़के को बुलाया, कहा अपने पिताजी को बुलाओ, हम बिजली घर से आए हैं तुम्हारे घर की बिजली काटने। तो ये निम्बा हेड़ा के लोग हैं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो मैं आपको बता चुका, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। कानपुर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। सर मैं उसी कानपुर से आया हूं। अभी 1 साल पहले मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था मुंबई में, वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि सर कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा है गुरु, तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। तो हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने भाई साहब हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। वाह, तो ये भाई साहब हमारा उत्तर प्रदेश है।